Hey everyone, welcome to Gossify. Guys, we need to talk about Tripti Dimri. Seriously, what is happening with her? मतलब बॉलीवुड की एक और talented actress allegedly getting sidelined just because she doesn't have a godfather or a powerful PR machine? यार, this is too much. कहानी अब ये है कि आशिकी 3 में तृप्ति को एलिजिडली रिप्लेस कर दिया गया है बाय शार्वरी और लोग सच में अपसेट हैं लाइक क्या तृप्ति रियली डिजर्व दिस लेट्स स्पिल द टी सेफली ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद तृप्ति डिमरी की जर्नी इफ यू हैव सीन हर मूवीज लाइक बुलबुल और कला यू ऑलरेडी नो शी इज जस्ट नॉट अ प्रिटी फेस शी इज़ अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट मतलब हर एक्टिंग इज सो नेचुरल सो पावरफुल कि लोगों ने तो उन्हें नेक्स्ट मार्गो रॉबी तक बोल दिया था बट फिर क्या हुआ सडनली आफ्टर एनिमल सब लोग उन्हें ट्रोल करने लगे एलिजिडली उनके बोल्ड सीन्स को लेकर लोगों में प्रॉब्लम आ गई क्यों बोल्ड सीन्स करना गलत है क्या इट्स नॉट लाइक बोल्ड सीन्स बॉलीवुड में नए आए हैं राइट दीपिका प्रियंका करीना ऑल ऑफ देम हैव डन इट पर तृप्ति के साथ ही प्रॉब्लम क्यों ये ट्रोलिंग बैड न्यूज़ के बाद और ज़्यादा हो गई उसका सॉन्ग जानम रिलीज़ हुआ था विद विकी कौशल और बस लोगों ने तृप्ति को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया ओ शी इज़ जस्ट डूइंग दीज रोल्स फॉर हाइप शी इज़ लूजिंग अ चार्म ब्ला 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 और अगर ये कोई कपूर या भट्ट होती तो शायद ये ट्रोलिंग कभी ना होती पर क्योंकि तृप्ति आउटसाइडर है पीपल आर क्विक टू डिसमिस हर और ये तो कुछ भी नहीं था रणबीर कपूर वाला एंगल तो सुनो एनिमल के प्रमोशंस के टाइम से ही पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर भाभी नंबर 2 मतलब सीरियसली ये फनी लगता है तृप्ति को रणबीर के साथ काम करने का मौका मिला और एलिजिडली उन्होंने ओपनली बोला था कि शी एडमायर्स रणबीर बस लोगों ने उन्हें लिंक करना शुरू कर दिया विद अ मैरिड मैन ओ आलिया भट्ट को टेंशन लेनी चाहिए थी लाइक एक्सक्यूज मी शी इज़ अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस वाई ड्रैग हर पर्सनल लाइफ इन टू दिस तृप्ति ने एक इंटरव्यू में इतना कामली हैंडल किया था जब एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि आलिया को वरी करना चाहिए था कि नहीं आई स्वेयर अगर मैं होती तो उस जर्नलिस्ट को वहीं रोस्ट कर देती मतलब किस लेवल का इनअप्रोप्रिएट सवाल था ये और जस्ट बिकॉज शी इज़ वर्किंग विद अ मैरिड मैन आप उन्हें जज करोगे रणबीर की वाइफ आलिया भट्ट पे फोकस करो तृप्ति को क्यों ड्रैग कर रहे हो और अब सुनो सबसे बड़ा झटका आशिकी 3 दिस वॉज सपोज टू बी तृप्तिज बिग मेन स्ट्रीम फिल्म ऑपोजिट कार्तिक आर्यन फैंस वर सो एक्साइटेड क्योंकि ये एक फ्रेश पेयरिंग थी पर अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि एलिजिडली मेकर्स ने तृप्ति को रिप्लेस करके शार्वरी वाघ को कास्ट कर लिया है अब शार्वरी के बारे में तो पता ही होगा शी कम्स फ्रॉम एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली विद अ स्ट्रॉन्ग PR टीम पॉलिटिक्स से कनेक्शन ग्लैमरस वाइब सब कुछ रेडीमेड है मेकर्स ने बोला कि फ्रेश पेयरिंग चाहिए थी बट लेट्स बी ऑनेस्ट ये पूरा एलिजिडली PR गेम लगता है और आशिकी फ्रेंचाइजी की हिस्ट्री देखो ना आशिकी 2 ने श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर का करियर बना दिया था पीपल थॉट कि तृप्ति विल फाइनली गेट द मेन स्ट्रीम स्टारडम पर अब शार्वरी आ गई है मतलब तृप्ति के फैंस बोल रहे हैं शार्वरी डजंट हैव द एक्स फैक्टर तृप्ति ब्रिंग्स नमक नहीं है उसमें एंड ऑनेस्टली सेम शार्वरी मे बी ग्लैमरस बट तृप्ति हैज़ दैट रॉ रियल चार्म जो एलिजिडली किसी और में नहीं है और अगर ये सब नहीं होता तो रेडिट पे आर्टिकल्स पढ़ो पीपल आर नोटिसिंग कि भूल भुलैया 3 के प्रमोशंस में भी तृप्ति को साइडलाइन कर दिया गया था क्या ये कोइंसिडेंस है रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इनिशियल अपीयरेंसेस के बाद
कुछ प्रमोट नहीं किया, इंस्टा पे भी कुछ पोस्ट नहीं किया। स्पेकुलेशंस हैं कि एलिजिडली एक बड़ा प्रमोशन हाउस के साथ उनके रिलेशंस खराब हो गए हैं। एंड इफ दैट्स ट्रू, इट कुड बी डेंजरस फॉर हर करियर। बॉलीवुड में कनेक्शंस आर एवरीथिंग। अब क्वेश्चन ये है कि तृप्ति इज क्लियरली बीइंग टाइपकास्ट। फैंस ने उनके बुलबुल और कला जैसे परफॉर्मेंसेस के बाद उनसे बहुत हाई होप्स रखी थी। लोग जेन्युइनली चाहते थे कि वो एक मीनिंगफुल रोल्स करें, बट बॉलीवुड क्या कर रहा है? उनको सिर्फ ग्लैमरस आई कैंडी रोल्स में ही फिट कर रहा है। बैड न्यूज़ हो या एनिमल, सब जगह सिर्फ बोल्ड सीन्स और ग्लैम फैक्टर के लिए यूज़ किया जा रहा है। और इस तरह के रोल्स करने का बिगेस्ट डेंजर क्या है? टाइप कास्टिंग। देखो, दिशा पाटनी का एग्जाम्पल लो। उसने धोनी में अच्छी एक्टिंग की थी, पर उसके बाद सिर्फ हॉट सॉन्ग्स और शो पीस जैसे रोल्स ही मिलते रहे, और अब लोग उसकी एक्टिंग को सीरियसली नहीं लेते। तृप्ति के साथ ना वही हो रहा है। उसके कमेंट सेक्शन भर गए हैं लोगों के फीडबैक से, दैट डोंट जस्ट बी अ शो पीस लाइक अदर्स, यू आर बेटर दैन दिस। फैन सच में कंसर्न है, क्योंकि वो तृप्ति को एक मेन स्ट्रीम टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में देखते हैं, नॉट जस्ट अनदर ग्लैमरस फेस। और ये सिर्फ नेपोटिज्म तक सीमित नहीं है। कुछ इन्फ्लुएंशियल आउटसाइडर्स भी बेनिफिट करते हैं, जैसे कियारा अडवाणी, शार्वरी वाघ, राधिका मदान, जिनका एलिजिडली नटराज स्टेशनरी कनेक्शन है, और रणवीर सिंह। इनकी रियलिटी ये है कि इनके कनेक्शंस हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आउटसाइडर्स हैं, और इस वजह से इन्हें ऑडियंस की सिंपैथी और सपोर्ट मिलता है, जबकि असली में ये उतने ही प्रिविलेज्ड हैं जितने नेपोटिज्म किड्स, डिस्पाइट देयर एक्टिंग बीइंग एवरेज। और इसके कॉन्ट्रास्ट में तृप्ति जैसे असली आउटसाइडर्स जो जेन्युइनली स्ट्रगल करके आए हैं, फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस टू OTT हिट्स टू मेन स्ट्रीम बॉलीवुड, वो साइड लाइन हो जाते हैं। यार, ऑनेस्टली बॉलीवुड नीड्स टू डू बेटर। हर टैलेंटेड आउटसाइडर्स के साथ ये क्यों होता है? स्टार किड्स को सब कुछ ईजिली मिलता है, पर आउटसाइडर्स को अपना हर एक प्रोजेक्ट के लिए डबल स्ट्रगल करना पड़ता है। आशिकी 3 के रिप्लेस होना, एनिमल के बाद ट्रोलिंग और बैड न्यूज़ के बोल्ड सीन्स, ये सब तृप्ति के लिए अनफेयर लगता है। व्हाट डू यू गाइज थिंक? क्या शार्वरी का रिप्लेसमेंट जस्टिफाइड था? क्या तृप्ति को आशिकी 3 का करियर मेकिंग चांस मिलना चाहिए था? और क्या बॉलीवुड में सच में आउटसाइडर्स के साथ इतना बायस्ड है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और गॉसिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस। बाय।